परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भविष्यकाल के बारे में कुछ सीखना चाहेंगे। तो इसकी विशेषता क्या है, इसके खास फीचर क्या है, देखेंगे। पहले इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। कार्य तो जारी रहेगा, भविष्य में कार्य जारी रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा। और दूसरा, इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा ऐसे शब्द आ जाते हैं। इसके जो वाक्य है उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, रूल ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य किस तरह बनाए जाते हैं। तो उसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो पहले देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका अर्थ क्या है, क्रिया हो रही होगी, भविष्य में क्रिया हो रही होगी, ऐसा दर्शाने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो पहला वाक्य पहला वाक्य, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, भविष्य में। कौन? मैं यानी कि आई के लिए शाल, आई शैल बी गोइंग। गो का जो फॉर्म है चौथा, उसे क्या कहते हैं? गोइंग। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा वाक्य, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, भविष्य में हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम यानी कि वी शैल बी, कौन सी क्रिया? खेलने की, खेलने के लिए प्ले, वी शैल बी प्लेइंग। कौन सी क्रिया? क्या खेल रहे होंगे? क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा वाक्य, तुम हंस रहे होंगे, भविष्य में तुम हंस रहे होंगे। तुम यानी कि यू विल बी, कौन सी क्रिया? हंसने की, हंसने के लिए लाफ, और उसका चौथा रूप क्या है? लाफिंग, यू विल बी लाफिंग। वाक्य नंबर 4, वह आ रहा होगा, भविष्य में वह आ रहा होगा। वह यानी कि ही विल बी आने के लिए कम, और उसका वर्ब आईएनजी यानी कि चौथा रूप जो है ही विल बी कमिंग। पांचवा वाक्य, वह गाना गा रही होगी। कौन? वह गाना गा रही होगी, भविष्य में। वह यानी कि सी विल बी गाने के लिए सिंग, और उसका चौथा रूप यानी कि वर्ब आईएनजी सी विल बी सिंगिंग। क्या गा रही होगी? गाना, गाना के लिए सॉन्ग, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और छठा वाक्य, वे पानी पी रहे होंगे, भविष्य में वे पानी पी रहे होंगे। वे यानी कि दे विल बी, कौन सी क्रिया? पीने की, पीने के लिए ड्रिंक, और उसका आईएनजी प्रत्यय लगाते हुए ड्रिंकिंग, दे विल बी ड्रिंकिंग। क्या पीते रहे होंगे? पानी, पानी के लिए वाटर, दे विल बी ड्रिंकिंग वाटर। और अब वाक्य नंबर 7, मैं अपने भाई के साथ पढ़ाई कर रहा हूंगा, भविष्य में मैं अपने भाई के साथ पढ़ाई कर रहा हूंगा। मैं यानी कि आई शैल बी पढ़ाई करने के लिए स्टडी, और उसका चौथा रूप आईएनजी, आई शैल बी स्टडिंग। किसके साथ? मेरे भाई के साथ, विथ, साथ यानी कि विथ, आई शैल बी स्टडिंग विथ माई ब्रदर, आई शैल बी स्टडिंग विथ माई ब्रदर। आठवां वाक्य, हम अपने मित्रों के साथ अंगूर खा रहे होंगे। हम अपने मित्रों के साथ अंगूर खा रहे होंगे, भविष्य में हम यानी कि वी शैल बी, कौन सी क्रिया? खाने की, क्या? अंगूर, तो ईटिंग ग्रेप्स, वी शैल बी ईटिंग ग्रेप्स विथ, किसके साथ? अपने मित्रों के साथ, हम अपने मित्रों के साथ यानी कि आवर फ्रेंड्स, वी शैल बी ईटिंग ग्रेप्स विथ आवर फ्रेंड्स। नौवां वाक्य, रोहन अपने पिता के साथ काम कर रहा होगा, भविष्य में रोहन अपने पिताजी के साथ काम कर रहा होगा। कौन? रोहन विल बी, कौन सी क्रिया? काम करने की, काम करने के लिए वर्क, और उसका चौथा रूप आईएनजी वर्किंग। रोहन विल बी वर्किंग, किसके साथ? अपने पिताजी के साथ, विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ विथ हिज फादर। रोहन विल बी वर्किंग विथ हिज फादर। तो अब
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भविष्यकाल में बी फॉर्मूला निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस नॉट, नहीं इसलिए नॉट, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन यानी कि क्रिया का जो पहला रूप होता है उसे आईएनजी प्रत्यय लगा के उसका चौथा रूप बनता है, इसलिए हम वर्ब वन आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ क्या है? क्रिया नहीं हो रही होगी, भविष्य में क्रिया नहीं हो रही होगी ऐसा दर्शाने के लिए। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है। वाक्य नंबर 1, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूंगा, भविष्य में निगेटिव सेंटेंसेस है, नहीं होंगे। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूंगा, कौन? मैं यानी कि आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी लिखने के लिए राइट और उसका चौथा रूप राइटिंग, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। दूसरा वाक्य, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, भविष्य में हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। हम यानी कि वी शैल नॉट बी, कौन सी क्रिया? सीखने की, सीखने के लिए लर्न, वी शैल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तीसरा वाक्य, तुम प्रश्न नहीं पूछ रहे होंगे, भविष्य में तुम कुछ भी प्रश्न या सवाल नहीं पूछ रहे होंगे। तुम यानी कि यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी पूछने के लिए आस्क और चौथा रूप आस्किंग, यू विल नॉट बी आस्किंग क्या नहीं, सवाल यानी कि क्वेश्चंस, यू विल नॉट बी आस्किंग क्वेश्चंस। चौथा वाक्य, वे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, भविष्य में वे कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। वे यानी कि दे विल नॉट बी पढ़ने के लिए स्टडिंग, दे विल नॉट बी स्टडिंग। पांचवा वाक्य, गीता गाना नहीं गा रही होगी, कौन? गीता विल नॉट बी, कौन सी क्रिया? गाने की, गाने के लिए सिंग और उसका चौथा रूप है सिंगिंग। गीता विल नॉट बी सिंगिंग, क्या नहीं गा रही होगी? गाना, गाना के लिए सॉन्ग, गीता विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और अब वाक्य नंबर 6, अजय अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, कौन? अजय विल नॉट बी प्लेइंग, खेलने के लिए प्लेइंग, अजय विल नॉट बी प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा होगा? क्रिकेट, अजय विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, अजय विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। सातवां वाक्य, रश्मि अपने पिताजी के साथ कानपुर नहीं जा रही होगी, कौन? रश्मि विल नॉट बी गोइंग, जाने के लिए गोइंग, रश्मि विल नॉट बी गोइंग कहां? कानपुर, टू कानपुर, रश्मि विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर, किसके साथ? अपने पिताजी के साथ, विथ हर फादर, रश्मि विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर विथ हर फादर। आठवां वाक्य, शेखर अपनी बहन के साथ कार नहीं चला रहा होगा, कौन? शेखर विल नॉट बी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए ड्राइव और उसका चौथा रूप ड्राइविंग, शेखर विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, किसके साथ? अपनी बहन के साथ, विथ हिज सिस्टर, शेखर विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार विथ हिज सिस्टर। नौवां वाक्य, सुमन अपनी माताजी के साथ चाय नहीं पी रही होगी, कौन? सुमन विल नॉट बी पीने के लिए ड्रिंक और उसका चौथा रूप ड्रिंकिंग, सुमन विल नॉट बी ड्रिंकिंग क्या चाय, इसके लिए टी, सुमन विल नॉट बी ड्रिंकिंग टी, किसके साथ? अपनी माताजी के साथ, इसलिए विथ हर मदर, सुमन विल नॉट बी ड्रिंकिंग टी विथ हर मदर। और अब फ्यूचर कंटिन्यू टेंस यानी कि अपूर्ण भविष्यकाल के अंतर्गत फॉर्मूला सी अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक सवाल या सकारात्मक प्रश्न, इसका जो रूल है, शाल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ क्या है? क्या क्रिया हो रही होगी, भविष्य में क्या क्रिया हो रही होगी ऐसा पूछने के लिए जो सवाल बनते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, क्या मैं वाक्य बना रहा हूंगा भविष्य में? मैं यानी कि आई, शैल आई बी बनाने के लिए मेकिंग, शैल आई बी मेकिंग
सेंटेंसेस, शैल आई बी मेकिंग सेंटेंसेस। सवाल नंबर 2, क्या हम अपने टीचर के साथ खाना खा रहे होंगे? क्या अपने टीचर के साथ खाना खा रहे होंगे हम यानी कि वी, उसके लिए शाल वी बी, खाने के लिए इट और उसका चौथा रूप ईटिंग, शाल वी बी ईटिंग फूड, किसके साथ? विथ आवर टीचर, हमारे शिक्षक के साथ, हमारे टीचर के साथ। तीसरा, क्या तुम तुम्हारी बहन के साथ गाड़ी चला रहे होंगे भविष्य में? तुम यानी कि यू, विल यू बी, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग, विल यू बी ड्राइविंग अ कार, किसके साथ? तुम्हारी बहन यानी कि विथ योर सिस्टर, विल यू बी ड्राइविंग अ कार विथ योर सिस्टर। और चौथा सवाल, क्या वे अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या वे अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे होंगे? कौन? वे यानी कि दे, विल दे बी प्लेइंग, खेलने के लिए प्ले और उसका चौथा रूप प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहे होंगे? क्रिकेट, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, किसके साथ? अपने बच्चों के साथ, विद दियर चिल्ड्रन। और अब डी, निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक सवाल या नकारात्मक प्रश्न। इसका स्ट्रक्चर क्या है? शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ क्या है? क्या क्रिया नहीं हो रही होंगी भविष्य में? क्या क्रिया नहीं हो रही होंगी, ऐसा पूछने के लिए तो सवाल नंबर 1 क्या है? क्या मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल नहीं जा रहा होगा भविष्य में? मैं, इसलिए आई, शैल आई नॉट बी गोइंग, जाने के लिए गो और चौथा रूप गोइंग, शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, विथ माय फ्रेंड्स। दूसरा सवाल, क्या हम अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं मिल रहे होंगे भविष्य में? शैल वी नॉट बी, मिलने के लिए मीट और उसका चौथा रूप मीटिंग, शैल वी नॉट बी मीटिंग, किसके साथ? अपने रिश्तेदारों के साथ, विथ आवर रिलेटिव्स, शैल वी नॉट बी मीटिंग विथ आवर रिलेटिव्स। तीसरा सवाल, क्या वे अपने पड़ोसियों के साथ बात नहीं कर रहे होंगे? क्या वे अपने पड़ोसियों के साथ बात नहीं कर रहे होंगे? वे यानी कि दे, विल दे नॉट बी, बात करने के लिए टॉक, विल दे नॉट बी टॉकिंग, किनके साथ? अपने पड़ोसियों के साथ, इसलिए विथ दियर नेबर्स यानी कि पड़ोसी, विल दे नॉट बी टॉकिंग विद दियर नेबर्स। और चौथा आखिरी सवाल, क्या अरुण अपने चाचा के साथ अमेरिका नहीं जा रहा होगा? अमेरिका, क्या अरुण अपने चाचा के साथ अमेरिका नहीं जा रहा होगा? विल अरुण नॉट बी गोइंग, गो जाने के लिए गो और गोइंग, विल अरुण नॉट बी गोइंग टू अमेरिका, किसके साथ? अपने चाचा के साथ, विथ हिज अंकल, विल अरुण नॉट बी गोइंग टू अमेरिका विथ हिज अंकल। इस तरह से पूरे के पूरे यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव क्वेश्चंस, ऐसे पूरे के पूरे वाक्य हमने यहां बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।